मुरादाबाद जो पीतल नगरी के तौर पर अपनी पहचान के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ की सियासत बीजेपी, भाजपा और समाजवादी पार्टी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस बार जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं तो मुरादाबाद में क्या मुद्दे हैं? मुरादाबाद में क्या ध्रुवीकरण की बात होगी या जातीय गठबंधन जिस तरह बनाए और तोड़े जाते हैं उन पर यहाँ का मतदाता अपना मतदान करेगा या फिर यहाँ विकास जैसे मुद्दों पर भी बात होगी? चलिए समझते हैं मुरादाबाद के मतदाताओं से उनका इस बार का मिजाज। मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जिसकी हर राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई असर जरूर छोड़ती है। आप भले ही रामपुर से आजम खान साहब लड़ते हों, लेकिन बात मुरादाबाद के साथ ही आकर जुड़ती है और लखनऊ तक पहुंच जाती है। इस बार मुरादाबाद के मुद्दे क्या हैं? पिछली बार जब बीजेपी की आंधी के बीच भी मुरादाबाद वो शहर था जिसने 4 सीटें समाजवादी पार्टी को दी थी। इस बार क्या माहौल है? क्या सरकार ने जिस विकास की बात कही और अब इस समय योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विकास के दम पर वोट मांग रहे हैं, उसका कितना असर यहाँ दिख रहा है? हम लोग एक अलग, चूँकि 6 विधानसभाओं में से अलग अलग विधानसभाओं में हम हैं, इस समय मुरादाबाद जो देहात की विधानसभा है उस पर हम लोग खड़े हैं। हालांकि ये शहर का ही हिस्सा है, आप उसी में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी विधानसभा का है। नमस्कार, आप कैसे हैं सब लोग? कैसा चल रहा है? आज तो सर्दी भी कम लग रही है, क्या है? आज मौसम बढ़िया है। ये ऐसा तो नहीं राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसी? मुरादाबाद में तो राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है और अभी और बढ़ेगी। अभी बढ़ेगी में कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, ऐसा है? बिल्कुल जीत रही है। क्या कारण है? पूर्ण बहुमत से। कारण यह है, समाजवादी सरकार ने जो पिछले 5 साल सरकार रही थी, युवाओं को, किसानों को, सबको साथ लेकर चली थी। माननीय 5 साल में योगी जी की सरकार चल रही है। जहाँ आप खड़े हैं ये मुरादाबाद देहात लगती है। यहाँ ये अकबर के रोड है। अभी यहाँ एक बारिश पड़ जाए यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है। क्या कारण है? कारण यह है यहाँ कोई विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भाजपा पूरी बहुमत से प्रदेश में आ रही है और मुरादाबाद में हम 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल 6 की 6 सीटें। क्या हुआ? योगी जी 80-20 की बात करते हैं, वो क्या है? 80-20 का मतलब विकास है। अच्छा, 80 रह गया। क्या आप बताइए। देखो साहब, मुरादाबाद में एक अहम जरूरत जो है, और पिछली कम से कम भी नहीं तो हम 30 साल से डिमांड पे हैं, और ये 5 साल जो बीते हैं, हमारे जो नगर विधायक रितेश गुप्ता हैं वो थक गए भागते भागते, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई ढंग नहीं बना। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट के लिए सरकारी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, जो कोई भी सरकार नहीं दे रही है। इस बार बीजेपी आएगी क्योंकि सपा की सरकार में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी होती थी। लड़कियां खुलेआम सड़कों पर नहीं घूम सकती। आज की सरकार में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम बनाई गई और लड़कियां खुलेआम दिन में क्या रात में भी दौड़ सकती हैं। अतीक को उसे कभी यहाँ दिक्कत पड़े, उसे गुजरात ले गए, शान से बैठा और लोकसभा में उससे फायदा लिया था थोड़ा सा, इस बदले में उसे सीट दे जब ये था। अच्छा, ओवैसी में दम है कि नहीं? ओवैसी कुछ है कि नहीं? कुछ नहीं है। अरे नहीं, ओवैसी कुछ नहीं है। सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं वो। उनका कुछ पक्का वोट काटने के लिए आए हैं वो। अच्छा, मैं बच्चों से पूछता हूँ, क्या है और क्या बात लग रही है? लग नहीं रहा है कि योगी जी को लोग पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर पसंद नहीं करते तो पिछली बार वो कितनी अच्छी जीत उन्होंने हासिल की थी और इस बार भी गारंटी ली वो जीतेंगे। अखिलेश जी कम करेंगे कि नहीं? महंगाई तो कम करनी है। ये तो अखिलेश जी ने सरकार बनती है, इन्होंने राशन दिया 3 महीने, हमारी सरकार देगी पूरे 5 साल। समाजवादी सरकार बनने में पहले कैबिनेट में तो कह रहे हैं युवाओं को नौकरी, पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मुझे लगता है अब यहाँ से आगे, मुझे लगता है आगे की तरफ चलते हैं। मुरादाबाद का एक शहर, यहाँ आपने सब सुना किस तरह से, यहाँ से आगे के लिए चलते हैं। मुरादाबाद के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सामने हम यहाँ हैं और इसके पीछे राम गंगा बहती है और इधर काली मंदिर भी है। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो मुझे लगता है कि यहीं से समझने की कोशिश करें मुरादाबाद की इस जगह पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, शुक्र। क्या कहानी है इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं? इसकी बात आपने बताई मुरादाबाद की। क्या? मुरादाबाद रुस्तम ने बसाया था 400 साल पहले। हाँ। और वो यहाँ के सिपह सलार थे। कितने मंदिर मस्जिद और वो बनाए उन्होंने? उन्होंने यहाँ पर
7 मस्जिदें बनाई, 4 मंदिर बनाए, 2 गिरजा बनाए। 2 गिरजा बनाए जी। अच्छा, जिस शहर की बुनियाद इस तरह रखी गई हो, वहाँ वोट हिंदू मुस्लिम पे कैसे हो जाता है, ये बात बताइए। नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ मुरादाबाद में चुनाव। संदीप अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से 3 बार यहाँ MLA रहे और फिर उन्होंने जब पाला बदला समाजवादी पार्टी से आए तो 65% मुसलमान था इस विधानसभा 33 पे। मुसलमानों ने उन्हें 37,000 से जिताया और बनियों ने भी वोट दिया, हिंदुओं ने दिया। तो कहाँ हो गया हिंदू मुस्लिम। जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद साहब को बनाया और पहला राष्ट्रीय ध्वज अगर लाल किले पे फहराया गया तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही जनरल शाहनवाज खान के 5 मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर मुसलमान दिए। तो वो आज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस ने जितना अल्पसंख्यकों का साथ दिया उतना मैं मानता हूँ किसी पार्टी ने। आज क्या माहौल है? माहौल देखिए ये है कि समाजवादी पार्टी ये बता रहे हैं कि हवा चल रही, बिल्कुल हवा नहीं है। हवा थी लेकिन आजम खान साहब की हालत देख के आज मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितने दीवाने हैं वो आजम खान साहब की हालत देख लें और देख लें कि इमरान प्रतापगढ़ी उनके घर गए थे, तब अखिलेश यादव जी की नींद खुली थी, तब वो रामपुर में आए थे। भाई देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहां भाजपा की योजनाएं नहीं पहुंची हैं। तो ये पार्क इतना गंदा सा क्यों लग रहा है, क्या है भाई? यहाँ इनको लोग खुद चाहिए और आज जो ये काम हुआ है ये भाजपा के जरिए काम हुआ है। ये सब उनका जाना बहुत बढ़िया है क्योंकि हम लोग इतने मुसीबत में आ चुके हैं, हमारी महिलाएं इतनी परेशानी में। अरे मासूम बच्चों की 4-4 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है। महंगाई का यह आलम है कि ना खाने को है सही से ना पहनने को है। बीजेपी के साथियों से मैं बीजेपी आरएलडी से मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूँ जो अल्पसंख्यक के सिलेंडर क्या रेट है, ठेकेदार बनते हैं, सिलेंडर क्या रेट? देखिए सब समाजवादी के लोग आज तक जब से सरकार इनकी बनी थी सबसे ये दलाली करते आए हैं और कुछ नहीं, मुसलमानों को बहकाने का कार्य किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है ना। खैर इस सरकार के तो किसी भी फैसले से हम सहमत नहीं। वो कोई भी फैसला हो, एक आदमी नहीं, इस सरकार ने कोई राशन देने वाला भी फैसला सही नहीं। तो ये राशन पहले कहाँ था? देखिए हमारी सरकार में पुल बनाया गया 2007 से लेके 17 तक जितने भी मुरादाबाद में पुल बने वो समाजवादियों की। अच्छा सब ठीक है। एक आखिरी सवाल, सब लोग इनकी बात सुन ले, लेकिन हमको ये बताइए अगर बीजेपी ने इतना काम किया है तो ये 80-20 का चुनाव क्या है, ये क्या है? देखिए समाजवादी का राप रागने वाले ये लोग जो आज 300 यूनिट फ्री देने को कह रहे हैं, 18% का माननीय मुलायम अखिलेश यादव ने कहा था 18% का आरक्षण देंगे मुसलमानों को, 1% का आरक्षण नहीं दिया और रिक्शा पोलर बनने योग्य क्या अल्पसंख्यक बन गया है? आज अल्पसंख्यक पढ़ लिख रहा है, उनका बच्चा पढ़ लिख रहा है, उनको कोई योग्यता नहीं, कोई वो नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दी इन्होंने। ये इतने ज़्यादा क्यों दिए? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश जो है समाजवादी मुक्त होने चाहता है और कांग्रेस की तरफ को देख रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस टाइम सच्चाई बताई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए मुख्यमंत्री ये हाईकमान का फैसला है कि कौन बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा ये जल्दी साफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आपने देखा एक अच्छी डिबेट आपने यहाँ सुनी, सबने सारी चीजें बताई हैं अलग अलग वादों के साथ, दावों के साथ। अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। ठाकुर द्वारा में क्या चल रहा है, उस पर किस पार्टी का इस बार जोर दिखता है, इस पर बातचीत हम अलग अलग लोगों से कर ही रहे हैं। इस बार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की इस समय जीत की यहाँ इस सीट से जो उम्मीदवारी लेकर आए हैं वो हैं हमारे साथ मुजाहिद अली साहब। क्या लग रहा, क्या आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं क्या है लोग? अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हटा सकती है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने का काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने किया है और बाकी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा सके। समाजवादी पार्टी का ये कहना जो उनके लोगों का कि इस बार तो हम ही लड़ाई में है, बसपा हमको दिख नहीं रही है और वो तो सिर्फ वोट काट रहे हैं, ऐसा करके। इससे पहले जितनी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटी वो कौन सी पार्टी ने हटाया ये तो आपके सामने है, ये कोई छुपाया थोड़ी जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटी तो उसका सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो एससी प्लस मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब ये एक साथ मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ धूलें उड़ जाएंगी। 400 रुपये का राशन देते हैं और 500 रुपये की दिहाड़ी आदमी की खत्म होती है और 400 रुपये का राशन देके
किसी मेहनती आदमी को नाकारा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बहन कुमारी मायावती ये काम नहीं करती। बहन कुमारी मायावती घर पहुंचाने का, राशन घर पहुंचाने का काम करती हैं। और 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती इस बार उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी पहले अपने घर को तो सुधार ले, पहले अपने घर को सुधारो ना, बाद में सुधारोगे। एक इधर है तो दूसरा उधर है तो तीसरा उधर है। और समाजवादी पार्टी के पास में दीगर कोई वोट नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है समझदार, अगर कोई मुसलमान तबके का वोट है तो वो ये आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई खात्मा कर सकता है तो उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। मजदूर खुश नहीं है। ट्रेन से 10 रुपये में जाता था मुरादाबाद, आज 30 रुपये में जाता है, 100 रुपये खर्च करता है। और रोजगारी परेशान है जितने व्यापारी थे GST से। सपा तो दावा कर रही है कि सारा मुस्लिम इस बार उसकी तरफ। सपा की कोई गुंजाइश नहीं है दावा करने की, नहीं, ये गलत है सपा का दावा। आज की तारीख में अगर दावा किसी का है तो वो BSP पार्टी का है। बहन मायावती जी आज की तारीख में अपनी पार्टी की सरकार बना रही हैं। हम लोग जब 10 मार्च को मत पेटियां खुलेंगी तो एक बार हो सकता है फिर मुलाकात हो, तब हम लोग इन तमाम मुद्दों पर फिर बात करेंगे। यहाँ से चलते हैं मुरादाबाद की किसी और सीट पर, फिर ये देखने की आखिर जनता किस तरफ चल रही है। मुरादाबाद में अलग अलग जगह पर हम लोग घूम रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर मुरादाबाद का वोटर्स इस बार किस कसौटी पर अपने उम्मीदवारों को परख रहा है, किस तरफ हवा चल रही। इस वक्त हम जैनुल्लाह शाह बाबा चौराहे पर हैं जो भोजपुर में है, और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये चौराहे पर आपको लोग मिल रहे हैं, ये सब लोग, ये काफ़ी बहुत ही यहाँ का भोजपुर का अहम चौराहा है। और यहाँ से ही मुझे लगता है कि यहाँ की राजनीति भी चलती होगी, बातचीत होती होगी। सभी से समझते हैं कि आखिर इस बार कौन से मुद्दों पर उनको लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। नमस्कार, कैसे हैं सब आप लोग? क्या चला है सर्दी में? राजनीति किसकी गर्म हो रही है इस टाइम? तो समाजवादी की गर्म है पूरा एकदम जोर से। साइकिल अखिलेश भैया का ही दौर है यहाँ पे तो, और कुछ नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं किया, साइकिल ही है। पक्का सर, पक्का। आप बताओ काका किसमें? अरे आप भी बता दो किसको दे रहे हैं? साइकिल का। साइकिल दे रहे हैं क्यों? सरकार कह रही हमने तो बहुत मदद की, मजदूरों वो भी दिया, राशन भी दिया, बिजली भी दी। क्या है तो ये तो अखिलेश ने जितना काम करा दिया इतना थोड़ा ही करा दिया। अखिलेश का काम बढ़िया था, ये कह रहे हैं। आप बताओ काका किसका? हाँ साहब, ये काम तो अखिलेश साहब का सही रहा। अखिलेश का काम बिल्कुल बढ़िया काम रहा, सरकार भी अच्छी चलाई। बीजेपी और समाजवादी सर मैं बताता हूँ, बीजेपी और समाजवादी एक ही तो एक पहले कोई इधर से इधर जा रही, इधर से इधर, क्या कमाल है? कुछ नहीं। अखिलेश यादव की जो छोटी भाभी अपर्णा यादव मालूम है तुम्हें? वो बीजेपी के उसमें गई है अभी। अरे तो बराबर है क्या? बराबर अगर आपकी बेटी बीजेपी के तो समाजवादी को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, दोनों बराबर है। समाजवादी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो घूमने आते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनको मुरादाबाद का ये इस समय का चुनावी माहौल कैसा लग रहा है और इसमें वो किस को चुनना चाहते हैं, या कोई मुद्दे ऐसे हैं जो उनकी नज़र में इस बार चुनाव में प्रमुख रहने वाले हैं। यहाँ पर 50-50 है। 50-50 है। किस पार्टी में लग रहा? ये मुलायम सिंह की पार्टी है और भाजपा की पार्टी है। पहली बार यूपी में जब भाजपा आई थी मंदिर मुद्दे पे, हम तो जब से जाने सरकार को किस माइंड की है। ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, किसी को रोजगार देने वाली नहीं है। भाजपा की ही सरकार बनेगी चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। अच्छा, योगी जी ने काम किया आपको? काम किया है। काम कैसे नहीं किया? तमाम लोगों को रोशन दिया, मकान राशन दिया, मकान बना के दिए, पैसा दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ आप? राजा ने इस तरीके से काम किया हो कि पूरे 5 साल में एक दंगा नहीं है। आप उठा के देखिए ना, दंगे होते थे तो जान माल का नुकसान किसका होता था? एक आम इंसान का ही होता था, चाहे वो काम उसका खत्म हुआ हो, चाहे उसकी जान गई हो। एक दंगा नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सको कि दूसरा आ रहा है? भाई स्वाभाविक है, 10 तारीख को जो परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं, भाजपा फिर से दोबारा आ रही है। सुरक्षा का मुद्दा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा होगा, क्योंकि पहले से तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। और बीजेपी जैसे कह रही कि हमने सुरक्षा किया, तो आपको लगता है उसको वोट मिलेगा इस बात पे?
सुरक्षा के भी उस पे मिलेगा और विकास के भी मुद्दे पे मिलेगा। दूसरा, 5 साल में सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या किसी को भी आप देख लीजिए, करप्शन के नाम पे कोई भी मंत्री या किसी के नाम पे या मुख्यमंत्री के नाम पे कोई आरोप लगा सका आज तक? जो इतनी गर्मी चल रही है चुनाव की, सर्दी में भी, उसमें मुरादाबाद किस तरफ है? मुरादाबाद साहब योगी के साथ है, मोदी के साथ है। महंगाई कभी सस्ता और कभी महंगाई तो चलता रहेगा। हाँ, ये तो फॉर एवर चलेगा, हर एक के सामने चला, अब भी चलेगा, समझे। लेकिन ये है कि जितनी सुरक्षा इस गवर्नमेंट में मिली इतनी कभी किसी को नहीं मिली। आपको योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर देते? 10 में से 10। आप भी? हाँ जी, 10 में से 10। आप कितने दे रहे? 10 में से 10 साहब। 10 में से 11 देने मौका हो तो मैं तो 11 दूँ, ईमानदारी की बात है, सच्ची बात है। किस तरह से यहाँ हम लोग थे, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं हम। कोई कमी नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी।